चुनाव कोई भी हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, राज्यसभा का हो, विरोधी दलों से सदस्यों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान कर दिया है। ये बात अक्सर आपने सुनी होगी, लेकिन पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जो केंद्र की राजनीति पर भी प्रभाव डालेगा। हम बात करेंगे उस राज्य की जहां पर कुछ दिनों पहले सीएम पद को लेकर कांग्रेस खेमे में काफी उठापटक देखने को मिली। और कर्नाटक की बात करते हुए आपको यह भी बता दें कि इसी राज्य में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। कर्नाटक में पहली बार समझ लीजिए कि रिवर्स ऑपरेशन लोटस हुआ है। यह खबर आते ही बीजेपी हरकत में आ गई और तीनों नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया। आपको बताते हैं कि दिल्ली कौन कौन से नेता पहुंचे और क्यों कर्नाटक के राज्यसभा के चुनाव में ये क्रॉस वोटिंग करके पाला बदलते हुए नजर आए और पूरा मामला क्या है जिससे कर्नाटक से दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा परिषद में बीजेपी और जेडीएस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की सियासी चाल ने कांग्रेस के सभी 5 उम्मीदवारों को जीत दिला दी। दूसरी ओर एनडीए के सहयोगी यानी जेडीएस के उम्मीदवार को करारी हार झेलनी पड़ी। कर्नाटक विधान परिषद में मिली इस हार ने बीजेपी के खेमे को सख्ते में ला दिया। आखिर क्रॉस वोटिंग हुई क्यों क्रॉस वोटिंग करने की नौबत आई और कौन कौन वो विधायक हैं जो टूट गए? इन सब चीजों की जांच के लिए बीजेपी ने कमेटी बना दी। दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया। सूत्र कहते हैं कि बीजेपी आलाकमान ने प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्र और नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक को दिल्ली बुला लिया है। पार्टी इन नेताओं से पूछेगी कि क्रॉस वोटिंग को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। 23 जून को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से दोनों की मुलाकात होनी है। प्रदेश इकाई से रिपोर्ट देने को भी कहा गया है इस पूरे मामले पर। वहीं खुद प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है। अगले सप्ताह आने को उन्हें कहा गया है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरे पर हैं। क्रॉस वोटिंग की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बैठी है। बीजेपी ने कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के दौरान पार्टी विधायकों की क्रॉस वोटिंग से जुड़े तथ्यों के हालात का पता लगाने की बात कही है और इन 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर इनसे रिपोर्ट मांगी है। पार्टी ने इस मामले में आंतरिक जांच कराने का भी फैसला किया है। इस कमेटी में पूर्व मंत्री और एमएलसी सीटी रवि हैं, बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष एन महेश हैं और विधायक महेश तेंगिनाकाई भी शामिल हैं। 25 जून तक इन लोगों को रिपोर्ट देनी है। कमेटी को यह निर्देश है कि वो मामले की विस्तार से जांच करे। 25 जून 2026 तक या उससे पहले पार्टी विस्तृत रिपोर्ट अध्यक्ष तक पहुंचाए। कर्नाटक एमएलसी चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी आलाकमान भी हरकत में है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कर्नाटक बीजेपी चीफ बी.वाई. विजेंद्र और अन्य 3 पार्टी के नेताओं को दिल्ली बुलाया है और निश्चित तौर पर बातचीत गंभीर होगी। कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने वाले, क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के नेताओं से भी पूछताछ होगी और पार्टी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजेंद्र ने यह कहा कि विधान परिषद चुनाव में बीजेपी विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग के मामले में पार्टी ने गंभीरता से संज्ञान लिया है और दोषी पाए जाने के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात का समय मांगा है। विजेंद्र बोलते हैं कि जेडीएस के 5-6 और बीजेपी के 4-5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी क्रॉस वोटिंग चर्चा में है। उन्होंने कहा कि 18 जून को हुए विधान परिषद चुनाव और कर्नाटक की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात का अनुरोध किया गया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जेडीएस गठबंधन के दोनों दलों में क्रॉस वोटिंग हुई है। उनके अनुसार जेडीएस के 6 से 7 विधायकों और बीजेपी के 4 से 5 विधायकों ने गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग नहीं की है। विजेंद्र कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर उनको जानकारी दूंगा। हमें इस बात की जानकारी मिली है कि चुनाव के दौरान जिन लोगों ने खेल किया है उनकी जानकारी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को दूंगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बाबत ये भी बताऊंगा कि पार्टी के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है, उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो। आगे कहते हैं वो कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीत कराने वाले विधायक यदि क्रॉस वोटिंग में शामिल पाए गए तो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने संबंधित विधायकों के नाम बताने से फिलहाल इनकार कर दिया है, लेकिन ये कहा गया है कि पार्टी के पास पर्याप्त जानकारी है और मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। विजेंद्र ये भी कहते हैं कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हर चीज की एक सीमा होती है। पार्टी कार्यकर्ता इन घटनाओं से आहत हैं। यदि बीजेपी विधायक ऐसे कृत्य में शामिल पाए जाते हैं तो पार्टी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी।
नतीजों से कुमारस्वामी भी आहत हैं। विजेंद्र बोले, क्रॉस वोटिंग से बीजेपी का अपमान हुआ है। चुनाव परिणाम में कुमारस्वामी बेहद आहत दिखाई पड़े हैं और क्रॉस वोटिंग केवल जेडीएस ही नहीं बल्कि बीजेपी का भी अपमान है। यदि बीजेपी विधायकों ने जेडीएस उम्मीदवार के साथ विश्वासघात किया है तो ये बीजेपी के साथ भी विश्वासघात है। उन्होंने ये बात भी स्वीकार की कि पार्टी के भीतर कुछ समय से आंतरिक मतभेद दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और पूरी तरह से इस मामले को अंतिम जांच तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की राजनीतिक रणनीतियों से बीजेपी के भयभीत होने के सवाल पर विजेंद्र कहते हैं कि बीजेपी किसी से डरने वाली नहीं है। पार्टी का संगठन मजबूत है और वो हर राजनीतिक चुनौती का मुकाबला करेगी। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के सभी 5 उम्मीदवार विजयी रहे हैं और जबकि अगर आप देखिए तो बीजेपी को 2 सीटें वहां मिली हैं। एनडीए की सहयोगी जेडीएस अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने में सफल नहीं रही, जिस वजह से कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक हाहाकार है। 25 जून तक 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है उन्हें रिपोर्ट देना है। कर्नाटक में ये बड़ा खेल हुआ कैसे, बीजेपी अब इसकी पड़ताल कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।